Hey everyone, remember this guy? So ये है अपना Panasonic का 1.5 टन का ड्यूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं। सो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इस साल का एसी का जो सर्विस का मैं DIY स्पेशल देता हूँ वो कहाँ रह गया, आ गया? इस बार ना थोड़ा सा लेट डेफिनेटली है ये कि मैं सोच रहा था कि कुछ डिफरेंट अप्रोच दूंगा। एंड यस, इस बार आप सबके लिए कई चीजें डिफरेंट होने वाली है। क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या कैसे करने वाला हूँ, क्या क्या चीजें यूज करने वाला हूँ, वो सारा कुछ रहेगा। एंड स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा भी। सो आप डिफरेंस देखना। सो मैं भी आपको चीजें दिखाता हूँ कि क्या क्या यूज करने वाला हूँ मैं। एंड उसके बाद आप बने रहना वीडियो में। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इट विल बी सुपर डुपर डिटेल फॉर यू गाइस। एंड डिटेल इज माय फोर्टे। सो आपको जरा सामान दिखाया जाए। नोटिस करो, आपको कहीं सारी चीजें दिख रही होंगी। एंड इस बारी मैं फुल आई एम गोइंग आउट फुल ब्लोन। मैं अपना मेन प्रेशर वॉशर यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी थोड़े टाइम पहले लिया मैंने। एंड दिस गाय विल डू अ प्रीटी सॉलिड जॉब, कोई दिक्कत नहीं। पर ये आउटडोर यूनिट के लिए है। एंड इंडोर में मैं पहले क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपना जो पासो मिनी डस्टर, जो कि एसी के ऊपर ऊपर की जो डस्ट है वो हटा लेंगे। एंड देन हम फिल्टर्स को बाहर निकालने वाला हूँ। मैं फिल्टर्स को बाहर निकाल के मैं वैक्यूम से उसकी सारी डस्ट सक कर लूंगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, पानी वानी को यूज नहीं करना। कूलिंग कॉइल पे अगर जहां पे लगेगा कि हाँ दिक्कत है, तो आई बी यूजिंग दिस गाय, क्योंकि दिस गाय इज प्रीटी प्रीटी गुड। ये काफी बढ़िया रहेगा। ये नहीं यूज करूंगा मैं अंदर, क्योंकि मेरे पास उसका जो कवर होता है ना इसी का, वो नहीं है। तो अभी यूजिंग दिस गाय आराम आराम से। एंड अपना फोम कैनन के लिए मैं सोच रहा था कि इसका साथ जो है छोटा सा वो यूज करूं, बट उसमें क्वांटिटी बहुत कम रहता है। तो अभी यूजिंग दिस गाय इरविन का। इन सबके स्टैंड अलोन वीडियोस भी हैं चैनल पे, सबके लिंक्स मैं आपको नीचे देने वाला हूँ। तो आपको स्टैंड अलोन देखने होंगे, स्टैंड अलोन देखना। एसी का खाली एसी में देखना, तो आपको इसी में सारे रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंडोर यूनिट के लिए स्टार्ट करते हैं, एंड फिर चलेंगे आउटडोर यूनिट के लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपना एसी। एंड इसके ऊपर चेकआउट करो आप, डस्ट ही डस्ट मिलेगी, डस्ट ही डस्ट। सो ये जो अपना जो पासू डस्टर मैंने आपको दिखाया था, ये है टॉप पार्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ टॉप पार्ट के लिए। और तो आपको दिख रहा है इट्स नॉट दैट डस्टी। जहां पे भी होगा, मतलब जहां पे भी डस्ट है, यू जस्ट वाइप इट विद दिस गाय, एंड दिस गाय विल सक इन ऑल ऑफ द डस्ट। है ना बढ़िया? आप डिफरेंस आप खुद देखो, कितना बढ़िया डिफरेंस है। काफी आराम से जनरेट कर लेता है। सो ये चीज है क्लीनिंग का बहुत ही सिंपल वे। ऑल अराउंड वाइपिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। सो अब बारी है इसका फ्लैप ओपन करने की। एंड उसके बाद आप फिल्टर की कंडीशन नोटिस करो, प्रीटी गुड, क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं, थोड़े टाइम पहले ही मैंने इनमें फिल्टर्स ऐड किए थे। सो बाहर से तो ये ज्यादा बुरे हाल में है ही नहीं। एंड मैंने ये वाला फिल्टर लगाया था, इसमें भी कुछ जान बाकी है। इसी ने काफी हद तक काम किया है। क्या कहते हो आप? these filters are kind of a useful। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो, यहीं पे मैं हल्का हल्का पानी मारूंगा इस पर, जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये ऊपर का जो कवर है ना, मैं ये नहीं खोलने वाला। इट इज जस्ट टू मच एफर्ट। पानी मारेंगे, और आज नहीं चलाने वाला मैं इसी को। ऑलराइट पीपल, सो अब बारी है इस पर्टिकुलर आइटम की। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो काफी अच्छी है डस्ट का अमाउंट, वेट भी चलना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अरे वाइट इज वर्किंग ग्रेट। सारी की सारी मिट्टी हटा रहा है आराम से। नोटिस करो आप, अभी जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिख रही है, मैं लाइट भी ऑन करूँ जरा, फिर भी कहो यहाँ मिट्टी देख रहे हो। अब नोटिस करना, तो विद द हेल्प ऑफ दिस गाय एंड थोड़ा सा पानी जो कि नीचे भी नहीं गिरेगा, एंड जो इसकी पाइप है उसी में से निकल जाएगा, नीचे एक बूंद नहीं गिरेगा। एंड बहुत ही आराम से क्लीन हो सकता है यार ये, बहुत ही आराम से। बस ये है कि अगर आप ये कवर भी खोल लो तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट ओपनिंग। एंड ये वाटर करने के बाद मैं उसी टाइम इसी को ऑन भी नहीं करने वाला। आई बी अभी बज रहे हैं 12:30, मे बी नाइट में देखते हैं, जरूरत लगेगी तो। लेट मी जस्ट डू दिस। जब थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा तो आई नीड टू रीबिल्ड द प्रेशर। प्रिटी कूल यार। बहुत ही आराम आराम से गाइस मैंने इसको वाटर वॉश कर दिया। सारी की सारी मिट्टी निकल गई है। एंड मजे की बात है, नीचे बहुत ही हल्का फुल्का गिरा है, जो यहाँ पे टकराया टुकड़ो या। एंड बाकी सारा जो उसकी पाइप है वहां से निकल गया। एंड आप डिफरेंस नोटिस करो, कलर चेंज हो गया इसका। बहुत सारी डस्ती ऊपर से हट गई है। इज अ ग्रेट थिंग एंड थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लोर पे भी किया, थोड़ा थोड़ा ही किया, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऊपर से भी जो पानी डाला होगा वो भी ब्लोर पे लगा ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो गैप होता है। तो यहाँ का तो समझ लो काम हो गया। आपको अगर करना है और तो वेट वाइप कर देना इसकी बॉडी को, एंड छोड़ देना इसको, क्योंकि ये जब तक ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक मत चलाना। यूजुअली जब एसी सर्विस हम करवा लेते हैं, वो करने के इमीडिएटली बाद ही कर देते हैं ऑन। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। सो नाउ टाइम टू गो टू द रूफ टॉप। एंड ये दोनों यूज करेंगे वहां पे
क्योंकि इसका काम तो कंप्लीट हो गया बलवान का। एक बाल्टी भी लेके जानी है भाई साहब। चलो फिर। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द रूफटॉप। एंड ये है अपना Panasonic का आउटडोर यूनिट, जिसके ऊपर पता नहीं काफी लोग कमेंट करते रहते हैं कि बहुत नॉइजी है, और मेरा वाला नहीं है टचवुड। मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं, आप दोनों देख लेना, आपको जजमेंट लिख जाएगी, बहुत अच्छी तरह लग जाएगी। साधु अभी ये है एंड इट इज काइंड ऑफ अ फिल्थी, राइट। मेरे इसकी बैक साइड क्लीन करनी है, थोड़ी अंदर की साइड क्लीन करनी है। फैन भी काफी गंदा हुआ है, शायद आपको दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा, ठीक है। हथियार आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। पानी यहाँ पे मैं भर रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा सा भर जाएगा फिर पहले वाटर वॉश, देन शैम्पू, देन अगेन वाटर वॉश, बस इतना ही काम है। एंड फिर रात को एसी चलाएंगे, मजे लेंगे, और क्या। बहुत सिंपल है, पैसे कोई नहीं लगने। अगर आपको चीजें नहीं भी हो तो पानी से पाइप भी मार दोगे ना, पानी से पाइप या पाइप से पानी तो वो भी कर दोगे, तो दैट इज गुड इनफ। सीरियसली बता रहा हूँ, दैट इज गुड इनफ। इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब आपको जस्ट यहाँ से मिट्टी हटानी है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और उसके बाद छोड़ देना। सनलाइट इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ पे कि पानी अपना आप इवापोरेट हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत होगा बाकी थोड़ा बहुत नीचे गिर जाएगा। और क्या चाहिए यार। पानी मेरे पास ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा और भरने देते हैं इसको। पानी भर गया, पाइप डाल दी है। अब अपना हथियार उठाना है, इसको आर्म करना है एंड चालू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल काम है। लेट मी जस्ट डू दिस एंड चलते हैं जरा अल्ट्रा वाइड पे, थोड़ा सा इजी रहता है। हाँ, होने में से लगेंगे 30-40 सेकंड के आसपास। बस पानी आने वाला है। देयर वी गो, बस इतना ही चाहिए था मेरे को। आर्मिंग इसमें ये है ना, एक वायर का भी कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया चलता है। नोटिस कैसे करोगे आप, नीचे से ही करोगे। सो हियर वी गो, नाइस। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे वायर एक होल्डर में लगी हुई थी, करंटली ये टूटी हुई है। सो नीड टू चेक दिस वायर। समझ रहे हो, ये वाली चेक करते हैं, ऐसे सेंसर की है वैसे तो ये। चलो कोई बात नहीं, होपफुली दैट्स नॉट एन इशू। अब ये बाहर है ना ये चीज, इस बार मैंने एक चीज और सोची हुई है। जब मैं बुलाऊंगा ना दूसरे एसी के लिए, एसी वालों को, तो इसके ऊपर जो ये फोम की ये फट चुकी है सारी, सो आई विल बी रिप्लेसिंग दैट टू। नीचे से ही मिट्टी निकल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी दिख रही है मुझे। That's good enough, क्योंकि अभी करना है शैम्पू का काम। होपफुली जैसे कार वॉश करते टाइम ये खुल गया था, वो वाले काम ना हो यार आज। तो थोड़ा करके देखते हैं पहले। लग तो नहीं रहा कि कुछ होएगा। नाइस। Very nice indeed. Guys, so it's been around 5 minutes. So कंडीशन यहाँ पे आपको कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब बारी है इस बच्चे की। ये न जाने इसकी रबड़ क्यों आगे चली जाती है यार। सो लेट्स स्विच टू अल्ट्रा वाइड एंड स्टार्ट द वाटरिंग।
नोटिस करो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी जा रही है। ये देखो हाउ ब्लैक इट इज़, देख रहे हो? यही मैं बता रहा था कि मिट्टी बहुत होती है एंड ये सोप से ही उतर सकती है। हाउ ब्लैक इट इज़ मैन। थोड़ा सा इसमें बस पानी का ही काम रह गया है, सोप की और रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो कितनी ब्लैक जा रही है, नोटिस करो हाउ ब्लैक पॉकेट्स इकट्ठे हो गए हैं। कमाल। That should do it guys, that should do it. So अब बस इसको छोड़ देते हैं for the next 7-8 hours। रात को AC ऑन करेंगे and gonna feel the cold air in the time of much heat levels। यार गर्मी बहुत है यार, पसीना देख रहे हो मुझे, शायद दिख रहे होंगे थोड़े बहुत। तो वैसे मुझे उतना ओवर स्वेट नहीं आता, लेकिन जब गर्मी होती है तब तो सब कुछ ही आता है यार। ऑलराइट, सो फिल्टर्स का हाल कुछ ऐसा है। मैंने इसको क्लीन कर दिया है, वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, झाड़ने से ही काम हो गया। एंड अभी ये जो मैंने स्टैटिक फिल्टर लगा रखे हैं, ये मैं अभी 1 महीना और यूज करूंगा। अभी इसमें थोड़ी जान बाकी है एंड देन मेरे पास एक सेट और है, तो वो मैं लगा दूंगा। एंड टाइम आप नोटिस करो, वापस से आपको सेम टाइम दिख रहा है, बट आपको मैं दिखा लाता हूँ एक बारी। रात हो चुकी है भाई साहब बाहर, नोटिस करो। आप करना चाहो तो अच्छी तरीके से आप नोटिस कर सकते हो, 12:30 रात के बज रहे हैं ये। तो जो ड्राई होना था एसी को वो हो चुका है। अब बस मुझे ये फिल्टर्स यहाँ पे लगाने हैं एंड देन उसको चला के देखना है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ऊपर ही चढ़ जाता हूँ यार। आपके लिए तो सब कुछ करना है यार। नोटिस करो कितना बढ़िया क्लीन हुआ है इस बारी। अभी लेकिन है वो, मैं नेक्स्ट ईयर की सर्विस में इसको वापस से खोलने के बाद करूंगा इस बारी ना अच्छी तरीके से, तभी मजा आएगा। सो फिल्टर्स लगाते हैं, चला के देखते हैं। और पीपल, सो फिल्टर्स आर इन, बस उसको बंद कर देते हैं। 1 2, मेरे एक स्टार गिर गया यार, फिर चिपकाने पड़ेंगे, देव सर के लिए कर रखे हैं। तो अब बारी है इसकी प्लग की, जो कि जाएगा इधर क्या, एंड ये है इसका बटन, ये हो गया ऑन। नाउ लेट्स सी, बस ठीक हो गया एंड स्लैब भी बंद हो रहा है। यहाँ पे एक बार कपड़ा मारना पड़ेगा, ऐसे हो गया यार ये तो। अरे गीला कपड़ा मारेंगे यार, वो रह गया मेरा इस बारी। पिछली बार ना मैंने फ्लैप इसको पूरा ही ओपन किया था, इस बार कम किया मैंने थोड़ा। वाईफाई का लोगो आ गया। अब बारी है मिर AIE की ऐप को ओपन करने का, एंड जैसे ही ओपन हो जाएगी मैं इसी को ऑन कर सकता हूँ। रिमोट पता नहीं कहाँ है एंड उसमें सेल है या नहीं है। यहाँ पे एक और पंगा दिख रहा है मुझे। अरे यार अभी लॉग इन कराएगा, लास्ट ईयर यूज की थी, अब मुझे करके आता हूँ फिर से। ऑलराइट, सो दैट वाज नॉट दैट मच पेनफुल। सो यहाँ से ऑन किया, अभी ये फैन मोड पे है, ऑन हो गया। एंड यहाँ से मोड चेंज कर देते हैं, ऑटो पे नहीं, मैं ऐसे कूल पे रखता हूँ आज। एंड ये 30 की शो कर रहा है। लेट्स सी, 24 it is guys। एंड अभी तो नॉर्मल हवा लग रही है मुझे। गिव इट अ मिनट। 24 degrees and speed high, AC display, swing vertical and all that। सारे आपके फंक्शंस तैयार बैठे हैं, इसका काम नहीं है, इसको रखते हैं साइड में। एंड हवा आ रही है बढ़िया। बहुत दिनों बाद ऑन हुआ ना इस बार एसी, तो एक काम करते हैं, एक बार फुल पावर पे ले चलते हैं इसे। यूजुअली मैंने यहाँ पे जो आपको क्लीन फंक्शन दिख रहा है ना, मैं ये भी यूज करता हूँ, बट आज पानी से ही किया था तो पॉइंट नहीं था। So let's take it down to 16. There we go guys। हवा में फाइनली डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ है। फाइनली गाइस, एसी की DIY सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अब मस्त अच्छी प्यारी हवा इसमें से आ रही है। एंड थोड़ा और टेस्ट आउट करते हैं, कोई इशू होगा तो मैं बताता हूँ, वैसे तो टच वुड नहीं होना चाहिए। एंड इट्स बिन 2019 आई थिंक, ये मैंने बाय किया था एसी 2020 में। इसका फर्स्ट वीडियो भी होगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, इनकेस आपको कुछ भी और जानना होगा। कई सारी चीज़ें काफ़ी मेंटेनेंस रिलेटेड भी हैं एंड फीचर्स भी हैं, पावर कंजम्पशन भी है, सारा कुछ इसमें मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली देखना गाइस। एंड कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड फिर बातचीत करते हैं इसके बारे में।
So on that bombshell, let's end this particular video. I hope you guys like this installment of the Panasonic dual inverter AC. Right? So, no, then the next video. Bye, guys. Take care. See ya. Have lots and lots of fun. Take care. Please like, share, and subscribe, guys.